सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहता है ना कि उस चीज को झेल नहीं पाते हैं। इसके कारण उनको सामाजिक सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। इस चीज को वो बर्दाश्त न कर कर आत्महत्या कर लेते हैं। और सर कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न की भी सर जो नॉलेज है हाँ उनमें हाँ कमी रहती हाँ हाँ, ये तो अब टॉपिक पैटर्न तो है ही। हम लोग है जी। साइंटिफिक, ये क्या है ना कि जहाँ हमें उसको क्या बोलते हैं कि हमें साइंटिफिक तरीके से हम लोग मतलब कि खेती नहीं कर रहे हैं। एक ये सर वही जो चीज वाटर फ्लो होता है वो सर जैसे क्यारी वगैरह नहीं बनाते हैं, ऐसे ही मतलब खुली जमीन में कर देते हैं। तो उसकी जो जो सीड्स वगैरह की जो एक देखिए, एक तो एग्रीकल्चर में दो चीजें होती हैं, एक फॉरवर्ड लिंकेज, एक बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज में क्या आता है ना कि पहले हम लोग खेती बढ़िया, एक तो उन लोग को अच्छे क्वालिटी का सीड नहीं मिल पा रहा है। जो भी सीड है ना वो बहुत महंगे हैं, वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। जी अभी जी। पता है यस हमारे सर। यहाँ अभी पता है हमारे यहाँ सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है? नहीं नहीं, कितना है? किसान किसान क्या करते हैं ना, जैसे मानिए इस बार अपना गेहूं उगाया, गेहूं उगा, उसी में से वो कुछ भाग निकाल कर रख लेंगे कि ताकि अगले साल उसको, उससे हम उसको फिर वही बीज को खेत में डालेंगे और वो उसी से अनाज उग जाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जो ये इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और जो हाई बिल्कुल। यील्ड सीड होती है ना उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जी। इससे और प्रोडक्टिविटी मक्का को वगैरह में सर ज्यादा दिखता है ऐसा। क्या? मक्का वगैरह में सर गांव में ज्यादा दिखते हैं, हमारे गांव में मक्का वगैरह का रख लेते हैं। हाँ, तो आपका एरिया कौन सा है एरिया? मक्का तो हमें लगता है कि बिहार मक्का है सर। बिहार में। बिहार में किधर से हो? उधर वो चंपारण तरफ से? नहीं सर, या छपरा, नहीं जो नहीं छपरा है ना, नहीं, छपरा। छपरा, हाँ हाँ छपरा। अगर देखें बिहार में मक्का की खेती, तो बिहार में मक्का की खेती इधर ज्यादा होती है, पूर्णिया तरफ ज्यादा खेती होती है बिहार में मक्का की। मेनली आप यस सर। जो बताना चाह रहे हो ना, तो मेरा एक जो नजरिया जा रहा है ये कि किसान ना वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उस हिसाब के जगह एक जो मानसिकता, जैसे अभी एक सर्वेक्षण हुआ उसमें ऐसा बताया गया कि एमएसपी किसानों के लिए इम्पोर्टेंट तो हो रही है, पर अगर देखा जाए ना तो केवल 6% ही किसान एमएसपी का यूज कर पा रहे। तो मतलब सोच सकते हो ये 2021 का डाटा है, मतलब वर्तमान समय का। और एक ब्रॉडर सेंस में अगर किसानी कर रहे हैं लोग, तो अगर केवल इतना यूज कर पा रहे हैं या फिर चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये योजना ये चीजें लाई हैं, और उन चीजों से हम परे जाकर एक जैसे नॉर्मल होता है ना, सबसे चीजें ये होती हैं कि किसानों को चाहिए होता है डायरेक्ट तारीफ। किसका आवाज कर रहे हैं? हेलो। हेलो। जी बोलिए। जी जी बोलिए। जी, अच्छा सर, इसमें मतलब कुछ कंपनियों का भी योगदान होता होगा किसान हत्या के पीछे। कंपनी जो बहुत मतलब व्यापार करती है। कंपनियों को कैसे, जैसे समझाइए जरा। शायद इनका कहना है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फार्मिंग नहीं होता। मानिए देश इंडिया में आई और उन्होंने बोला कि आप इतने, मैं आपको ये सीट दे रहा हूँ, आप लोग हम्म। आलू का खेती लगाओ। उन्होंने आलू का खेती लगाया और मानिए खेती खराब हो गया, चाहे जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, शायद ये रातों रात, कहना चाह रहे हैं। रातों रात बदल गया कंपनी। और वही मैं बोल रहा हूँ, कंपनी चली गई है, जो भी हुआ, एग्रीमेंट शायद एक टूट तो गया ये जिस कारण चीज। भी है, ये भी कारण हो एक सकता चीज है सर, ये एक मतलब। चीज सर और है सर ना कि मार्केट की डिमांड है ना सर, मार्केट की डिमांड के अनुसार ये सर वो, जैसे लहसुन का सर अगर रेट बढ़ गया सर, तो अगले तुरंत लहसुन, मतलब अगर सीजन है तो वो मतलब उत्पादन अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद उनका सर अच्छा, आप लोग प्राइस घटता है तो। इस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हो? जैसे आप म्यूट कर लो, बोलने के बाद जो भी बोलो म्यूट कर लिया करो। जैसे क्या है, इस चीज को आप कैसे देखते हो? जैसे आत्महत्या तो हर 1 मिनट में आप बता रहे हो, ठीक है डाटा, पर किसान क्या यही नहीं मर गया? मतलब एक तरह से वो जैसा 20 साल पहले था या फिर जैसा 30 साल पहले था, वर्तमान में उसकी हड्डियां दिखने लगी। वो मतलब अपने किसानी से ही परेशान है, वो ना तो एक अमीर हो पा रहा है ना तो भूख से मर ही जा रहा है। तो ये क्या उसकी आत्महत्या के बराबर ही नहीं हुआ कि किसान अपनी जात, जैसे हम लोग गोदान में पढ़ते भी हैं कि जात बिरादरी से जुड़ा हुआ कि किसान किसानी थोड़ी ना छोड़ सकता है। तो ऐसी चीजें क्या उसके आत्महत्या के ही बराबर नहीं है कि वो चाहकर भी ना तो किसानी छोड़ सकता और ना तो वो किसानी से अमीर हो सकता, या फिर कह सकते हैं एक कम से कम सामान्य जीवन जी सकता।
क्योंकि अगर किसानों को देखो ना, तो हम पंजाब हरियाणा के किसानों को अगर देखें तो वो ट्रैक्टर से या फिर रोल्स रॉयल्स से चलते हैं, वो अलग बात है। अगर एक किसान को देखना है ना, तो किसान वही हमें दिखता है जहाँ, मतलब किसान अगर सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है कि एक हड्डी पसली दिखते हुए जो किसान का स्वरूप है, तो ऐसा। तो आत्महत्या तो ठीक है, पर एक संदर्भ या तो प्रस्तावना या तो कहें कि निष्कर्ष में एक ऐसा प्रभावी क्या नहीं बनाएगा कि चीजों को हम इस मायने पर भी दिखाएं कि किसान तो मतलब अगर उसकी कुछ भूमिका ही नहीं हो रही है, तो वो तो मतलब मृत समान ही है। और सर भारत में तो कृषि प्रधान देश है। वो तो है ही कृषि प्रधान देश, एक तरह से कृषि प्रधान देश। एक तो ये कह सकते हैं कि हमारी परंपरा है कृषि, फिर भी अगर देखें तो एक तरह से मजबूरी भी है कि भारत को कृषि प्रधान देश होना एक मजबूरी की तरह हो चुका है। क्योंकि मजबूरी हम तभी बोलते हैं ना, जब चीजें एक ऐसे एक ऐसे दायरे में हो जाए जब करना मतलब हमें नुकसान दे रहा है, फिर भी हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि एक अभी 140 या 145 करोड़ जो भी जनसंख्या है, तो उसमें से 70 to 80% ऐसे हैं जो शाकाहार, मतलब एक उस सेंस में कि नॉर्मल शाकाहार काटते हैं। वैसे कुछ दिनों में अगर मांसाहार चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस तरह से। तो मजबूरी अगर किसानी को कह सकते हैं, या फिर जैसे अभी देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, धान, और या फिर दलहन फसलें। हम और फसलों को, जैसे नगदी फसलें हैं या फिर और फसलें हैं, इन फसलों का एक किसान के माइंड पे ना आ पाना, ये चीजें भी तो एक तरह से किसान को इन सारी कारणों के जिम्मेदार बना रही। और अगर भौगोलिक कारण देखें तो चाहे आप जलवायु परिवर्तन की बात कर लो, या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करना आता हो, या फिर वर्तमान समय में एक सेक्रीफाइस ना कर पाते हो, ऐसी चीजें जो भी आ रही हैं, उस तरह से भी देख सकते हैं। हेलो। जी बोलिए। जी सर, हम जैसे कि हम तो ये भी बात रख सकते हैं, जैसे कंपनी के नाम से तो जो किसान को बीज वगैरह दिया जाता है, कंपनी मतलब योगदान करती है ना बीज वगैरह। हम्म। तो कंपनी ही मतलब कि कभी बीज का रेट अचानक बढ़ा दी, किसान ने तुरंत उस पे एक्शन लिया कि भाई बीज भी कल कल क्या रेट, आज क्या रेट, रातों रात चेंज कर दिया, रेट की वजह से हो सकता है ना सर, बात रख सकते हैं ना बीज के माध्यम से। जी जी बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे आप शायद बीज वो तो लेज बीज तो लेज हमेशा सिरप की बात कर रहे हो, है ना? बीज तो ऐसा हमेशा कुछ कंटिन्यू रखेगी कि किसान सिर्फ उसको उगा सकते हैं ना, सेवा करके। अच्छा, आप लोग मतलब किसान से जुड़े हो अगर, तो ये चीजें क्या मतलब जो मॉडल है स्वामीनाथन मॉडल, क्या वो भी कारक बनता है कि मतलब जो उत्पादन में क्या कहते हैं चीजें होती हैं, एमएसपी वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो एमएसपी का क्या पर्याप्त ना मिलना ऐसा कारण है? हेलो। जी सर, आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। एमएसपी का ना मिलना, हाँ कारण है ये भी ना, एमएसपी नहीं मिलना है किसानों के लिए, क्या बोलते हैं, फसल इंश्योरेंस नहीं होना, एग्रीकल्चरल हम्म। इंश्योरेंस की कमी है हमारे यहाँ ना। ऐसा सर तो लैंड ऐसा तो रिफॉर्म जो है सर, उसमें अगर लैंड ज्यादा नहीं है तो सर एमएसपी करेंगे क्या? लैंड ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में सर कमी है। यहाँ जनसंख्या भी तो हमारे यहाँ है ना, मार्जिनल आपने डेटा होगा ना, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर निचले स्तर किसान है जिनका लैंड होल्डिंग एरिया कितना है, 1 से 2 हेक्टेयर का है। और अगर वर्तमान समय की समस्याओं को देखा जाए, मतलब कृषि से जुड़ा होकर, क्योंकि वर्तमान समय में एक अपने जो क्या कहते हैं, एक पुत्र या पुत्री होती है, तो उनको कम से कम शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य या फिर उनके जो भी एक सेटलमेंट होता है, तो उनमें खर्च इतना ज्यादा होता है कि एक नॉर्मल किसान केवल किसानी से नहीं चला सकता, ऐसी चीजें जी। हैं। जी नहीं, सर। देखिए किसानी से है ना, इसमें क्या है ना कि आपको पेमेंट साल में 2 ही बार मिलेंगे, मंथली पेमेंट तो मिलने वाला नहीं है।
जब आपने फसल को बेचा उस समय पेमेंट मिले, मानिए आपने धान में, तो धान के समय मिले, गेहूं में तो गेहूं, मक्का तो मक्का, और आपको पूरे साल भर खर्चे चलाने हैं। और जब अपने पेमेंट आपके पास आया तो उस समय क्या होता है ना कि आपको बीज वाले को देना है, हार्वेस्टर वाले को देना है, ट्रैक्टर वाले को देना है, जो साहूकार से अपना लोन लिया उसको रिपेमेंट करना है, ये जी सब सर जी। चीजें। और हाँ, ये सब चीजें क्या होती है ना, और सब मिलकर एक सर्कुलर वे में चली जाती हैं और एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर देती हैं, ताकि वो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना किसान पर, तो वो इसलिए ये सब स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाता है वो। जी, और सर जैसे मतलब मतलब कि व्यवहारिक भाषा में कभी अगर बात कभी की जाए, तो व्यवहारिक में ऐसा कहेंगे कि जो कार्यशील पूंजी होती है उसका व्यय उत्पादन से कई गुना अधिक होता है, ऐसा। अधिक नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि कार्यशील ऐसा भी नहीं है। ये चीजें कभी कभार हो सकती हैं, अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई कैलामिटी आ गया, ओलावृष्टि हो गया, डिजास्टर आ गया, वैसे हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट तो है किसानों को, लेकिन जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में नहीं है। जी सर अच्छा, क्या जी। एक क्या मैं क्या क्या कोटेशन बता रहा हूँ। एक कोटेशन ऐसा है कि जैसे राजीव गांधी आपदा प्रबंधन, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है ना योजना। तो उसपे राजीव गांधी ने कहा कि जो मतलब सरकार किसानों के लिए काम करती है, पर किसानों को 85% हिस्सा मिलता ही नहीं। तो ऐसी भी चीजें क्या सामने हैं? क्या राजीव गांधी सही कह रहे हैं? ऐसी चीजें हैं कि हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब हमारे यहाँ इसमें अब कहाँ हम फॉल्ट बोल सकते हैं, किसानों के स्तर पर भी फॉल्ट है। एक तो ये लोग नवाचार के प्रति जो न्यू चीजें, टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी हिचक रहे हैं। जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसी पर ये टिके हुए हैं, नया चीज को ये अपने कृषि में उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। नया सीड हो गया, नया फर्टिलाइजर हो गया, ऑर्गेनिक तरफ जा ही नहीं रहे हैं, नए नए वेराइटी है। और अब ये नहीं ना कि सरकार क्या कर रही है कि किसानों के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ना एक जागरूकता अभियान बता रही है ना कि कैसे खेती की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे इसमें। अब आप बताओ कि जो इंसान 40 साल से खेती कर रहा है अपने परंपरागत तरीके से, तो वो आपका ज्ञान सुनने क्यों जाएगा कि आपकी मिट्टी में पीएच मान ये ज्यादा है तो आप नाइट्रोजन ज्यादा डालो, आपकी मिट्टी में इतना ये है तो आप यूरिया ज्यादा यूज करो, आप पोला या फिर जो जुताई होती है उसकी तकनीकी को आप थोड़ा अलग करो, दलहन फसलें आप 2 साल दलहन फसलें बो तो आपकी खेती को ज्यादा फायदा होगा। ये चीजें सुनने थोड़ी ना जाएंगे, हाँ तो उनको तो नहीं, यही लगता है नहीं क्या ज्ञान दे रहे हो आप। सर कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता भी सर इसमें है। हेलो हेलो सर। वो सर ईश्वर पे बिलीव है कि भगवान हेलो जो करेंगे अच्छा अच्छा फसल हो जाएगा। हेलो हेलो। सिर्फ आप व्यवहारिक हेलो हेलो मायने में करते तो हैं, ऐसा बोलते। नहीं लिख सकते मतलब, पर ऐसा दिखा सकते हैं कि वो अपनी परंपराओं या फिर अपनी कृषि पद्धतियों पर वो ऐसा विश्वास रखते हैं कि उन्हें मतलब जो हम कार्य करते हैं या फिर जो सरकार उनको जागरूक करने के लिए करती है, चाहे वो ये बताए पंजाब में जाकर ये बताए कि पंजाब में जल की कमी है, आप धान की खेती कम ही करो, तो वो थोड़ी ना सुनेंगे, उनको तो धान की खेती में एमएसपी मिल रहा है। तो अब ये परंपरागत बात हुई या फिर सरकार इन मायनों पर भी थोड़ा मतलब एक अगर पक्ष रखेगी या फिर कहते हैं कि एक तरफ पलड़ा भारी रखेगी, तो पंजाब के किसान क्यों जाएंगे धान को छोड़कर? पानी की कमी हो नहीं तो वो तो सरकार नहीं, की ठीक दिक्कत है। है, पानी की कमी हो रही है तो इसमें इसमें गवर्नमेंट की है ना। तो आप क्यों नहीं ऐसा R&D कर रहे हैं, ऐसा धान की वैरायटी क्यों नहीं आप उत्पन्न कर पा रहे हैं कि जिसको पानी की जरूरत ना हो। सभी तो हो सकता है, क्यों ना आप कैक्टस सर का एक और। नहीं कंपनियां नहीं, सुनिए। कंपनियां ऐसा अपने बीजों को कई बार कंपनियां अपने बीजों को कई बार ना बिना परीक्षण किए मार्केट में बाजार में उतार देती है। और उस कंपनी का बीज किसान लोग लेकर अपना किसानी करते हैं। क्यों कंपनी गलत वादे से बोलती है कि एक बीज अच्छा है, प्लस उसको बिना परीक्षण करे मार्केट में उतार दिया, वह बीज अच्छा ही नहीं। ये आप बात कर रहे हो अमेरिका ने जो गेहूं भिजवाया था उससे गाजर घास हमारे मतलब खेतों में आ गए, उसकी बात कर रहे हो शायद आप। नहीं सर, ये भी सर हो सकता है किसान मतलब क्यों मतलब कि क्या। हाँ, ये भी कारण हो मैं सकता तो है मतलब। देखिए, मैं तो कहूंगा, बहुत जैसे बहुत मानिए पहले क्या सर था ना, जिन बहुत कंपनियां पीएम ऐसी क्रॉप है कि अब कंपनी बीज दे रही हैं,
ठीक है। बहुत बहुत बार कई बार हुआ, कंपनी अपनी बीज मार्केट में उतार दी, और बीज बिना परीक्षण किए उतार दी कि बीज उगेगा कि न उगेगा। तो उतार दी, और किसान ने उसको लेकर अपना किसानी कर लिए, और उसका ये तो गवर्नमेंट उत्पादन हुआ ही नहीं। ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है ना, गवर्नेंस फेल्यूर है ना। गवर्नमेंट क्यों आने दी, उसको चेक करना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए कंपनी को। नहीं तो वो अगर तो आप ठीक कह रहे हो। जैसे समझो ये जो बताना चाह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि अगर आपने कंपनी मतलब एक नई बीज का आपने प्रोडक्शन किया, उसको मार्केट पे डायरेक्ट उतार दिया, मतलब एक सीमित दायरे पर उसका परीक्षण करके मार्केट पर उतार दिया। अब किसान के लिए तो वही 3 महीने थे कि मैंने बेटी की शादी की थी, इस 3 महीनों हम्म। में मैं इतनी धान लगाऊंगा, तो इतनी धान से इतने रुपए आ जाएंगे, इसको मैं बैंक में जमा करके अपनी क्या बोलते हैं केसीसी को जमा कर दूंगा। तो या फिर बिचौलियों नहीं को नहीं, जो भी है मैं किसान को मतलब। नहीं बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहा हूँ इसमें। तो ये तो गवर्नमेंट फेल्यूर है ना, गवर्नेंस फेल्यूर है ना। आपने उसको बिल्कुल क्यों आने दिया मार्केट में, आपको चेक करना चाहिए ना। एक मैकेनिज्म बनाइए कि कोई पेस्टिसाइड हो। ये नहीं कि अब देखिए हमारे जो प्रोडक्ट जा रहे हैं ना बाहर, खाद्य पदार्थ, उसको अमेरिका ब्रिटेन वाले बैन कर रहे हैं, क्योंकि बोले ना कि इसमें रेसिड्यू जो पेस्टिसाइड का मात्रा है ना वो एक नॉर्मल लेवल से अधिक है। वो आम हो, लीची हो, जो भी हो। क्यों हम लोग तो पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ये भी सही बात है। वैसे हानिकारक पेस्टिसाइड जो कि पूरे विश्व में बैन है और हमारे यहाँ बैन नहीं है, और हमारे यहाँ धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। मतलब एक ब्रॉडर सेंस में अगर इन सारी चीजों को मिलाया जाए, तो एक बात ये निकलती है कि अगर किसान को मतलब जो समस्याएं आ रही है, उत्पादन की समस्याओं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जीवन शैली में उसका एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि उसको मानसिक तनाव के साथ एक आर्थिक दिक्कतें भी होंगी, तो वो कर्ज या फिर कह सकते हैं एक लास्टली ऑप्शन बचता है आत्महत्या करने का, या फिर ऐसा कहें कि आत्महत्या अगर वो नहीं करेगा तो वो अपना जीवन ऐसे ही गुजारेगा, एक गरीब किसान की प्रतिष्ठा को लेकर, अपने सर पे ताज लेकर, और मतलब जो भी एक बुरे शब्दों में कह सकते हैं उन मतलब उसी तरह से अपनी जिंदगी ऐसे ही कारणों के कारण बिताता है। और सर ये जैसे जो कि जैसे कि अभी जो इन्होंने चर्चा। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था ना। आप लोगों ने जी कल जी। देखा होगा टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जा रहे थे, लेकिन अब के टमाटर ना एक एक महीना बिना फ्रिज में रखे हुए वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसमें उन्होंने किया ना कि एक जीन थेरेपी सर के माध्यम से एक मछली का अभी जीन जो लाकर उन्होंने इसमें डाल दिया। तो इससे क्या ना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ रिसर्च कर कर अगर कोई कैक्टस का जीन निकाल कर, जो कि बिना पानी का मरुस्थल में सरवाइव करता है, उसका कोई जीन निकाल, ऐसा जो उसका प्रॉपर्टी है उसका जीन निकाल कर अगर हम लोग धान वाले बीज में उस जीन को इम्प्लीमेंट कर इम्प्लांट कर दें, तो इससे भी अच्छा हो सकता है। अब जो भी नया वैरायटी होगा धान का, उससे वो कम पानी में उग जाएगा, इससे पानी को सर वो सेव कर लॉन्ग लेंगे टर्म हम लोग। प्रोसेस है लेकिन। सर पानी जो सिस्टम है, भारत में अभी तक लगभग 60% ज्यादा कृषि मानसून से वर्षा से निर्भर करती है। ज्यादातर खेतों में सिंचाई अभी सुविधा से निरंतर अभाव है, जो कि भूमि जल और लगातार नीचे जा रहे हैं। इसी का किसान सिंचाई से अभी तक महंगे पंप वाला गहरे जो बोरिंग होती है, बोरिंग की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें कृषि लागत बढ़ रही है। मतलब कृषि में लागत बढ़ रही है, इसीलिए सब पानी जो कमी हो रही है सर, मानसून का आधारित कृषि पर। बिल्कुल सही बात है। मतलब कृषि लागत का बढ़ना एक तरह से ये भी सर समस्या है। जैसे कि अगर अगर ज्यादा कर खेती सिंचाई मतलब कि सुविधा के निरंतर अभाव, मतलब भूमि के स्तर से होता है, ठीक है। अगर किसान अगर सिंचाई के महंगे पंप या गहरे बोरिंगों की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें से कृषि का लागत बढ़ रही है, इसी कारण। पता है आप ठीक बोल रहे हो, पर एक चीज हमें ये भी देखनी चाहिए। मतलब यूपीएससी खुद ही ऐसा मानता है कि भारत में जो है ना, कि जल संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं है, पर्याप्तता है। आप ये बात कर सकते हो कि जैसे आपने बताया भी कि कृषि जो सिंचाई की व्यवस्था, या फिर एक तरह से कह सकते हैं मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि कम जल में, या फिर कह सकते हैं जो
जल का प्रबंधन है वो हम उचित तरीके से कर पाए। तो उन कारणों से एक मूलतः तो समस्या यही होती है कि अगर धान सूखी है तो वो जल की कमी के कारण सूख जाएगी, या फिर अगर गेहूं है तो वो ओला पाला के कारण, या फिर जो भी दिक्कतें होती है। तो उन दिक्कतों को प्राकृतिक, मानवीय और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा एक मैनेजमेंट ही ऐसा नहीं है। जैसे मतलब मैं अपने गांव की बताऊं तो मेरे गांव पे मतलब पहाड़ है, तो झरने भी हैं, तमस नदी है, मतलब एमपी की सबसे शायद 6वें नंबर की नदी है। तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर गर्मियों में ये पौंड सूख जा रहे हैं, कुएं एकदम सूख जा रहे हैं, पानी बिल्कुल नीचे चला जा रहा है, तो ये तो मैनेजमेंट की कमी है कि यार अगर बरसात में पूरी बारिश हुई तो उस बारिश के पानी को आप रोक क्यों नहीं पाए। मतलब अगर देखा जाए ना, तो इतना पानी बारिश हो चुका होता है कि उसको अगर एक डीप पोंड हो या फिर जल सांभर हो या फिर जो भी व्यवस्था हम कर पाए, बांध तो मतलब एक गांव में बांध बनाना उतना कुछ खास दिक्कत होती ना, बस बांध के नाम पर अगर जलाशय को बड़ा कर दिया जाए तो वो पूरे साल भर बना रहता है। पर अगर एक इन मायनों पर देख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ खास खर्चे नहीं है। जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, कछार बोलते हैं आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, इसको थोड़ा गहरा कर दिया जाए, पानी जगह जगह पर रुके, बस इतने में ही साल भर पानी हो जाएगा और फिर ये सारी दिक्कतें होंगी नहीं। हम अगर समझो कि जून में बारिश होनी है, जून से ही लगनी है क्या कहते हैं, धान की बेहन, और फिर पानी की समस्या ऐसी आ गई कि बारिश हुई 25 जुलाई को। अब तो पहले आप ये देखो कि एक तो धान लेट होगी, धान लेट हुई है तो फिर गेहूं लेट होगा। तो चीजें मतलब एक प्रबंधनकारी नीतियों पर जब है ही नहीं, जैसे यूपीएससी खुद ही मानता है कि जल संसाधन की पर्याप्तता है, पर फिर भी हम उचित प्रबंधन ना करने के कारण कारण जल संकट से ग्रस्त होते हैं। तो उन सारे आयामों को भी हम समझ सकते हैं कि जैसे निशान जी ने बताया भी कि ये सरकार की गलती है, या तो हमारी जागरूकता की कमी है, या फिर सरकार की गलती है, जो भी कह सकते हैं। सर वाटर लेवल की जो सर कमी है सर, वो मतलब कंक्रीटाइजेशन के भी सर जो प्रवृत्ति बढ़ रही है सर गाँव चाहे शहरों में, वो भी सर मेजर मेजर फैक्टर है सर। बिल्कुल ये भी है। जिससे सर मतलब लैंड रिचार्ज नहीं होता है सर दोबारा, पानी जो सर निकलता है लेकिन वो कंक्रीट की वजह से मतलब वो फिर से रिचार्ज नहीं हो पाता है। अच्छा सर, जैसे कि किसान के किसान आत्महत्या को दूर करने के लिए क्या किया जाए, क्या प्रयास किया जाए? आत्महत्या को दूर करने के लिए आप बताओ कि कोई इंसान आत्महत्या क्यों करेगा। क्यों या मतलब, तो किसान का आत्महत्या दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाए? ठीक है, एक पहले। मिनट पहले, इससे पहले एक शिव सर ने पॉइंट रखा, थोड़ा सा उसमें मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ। इसके बाद इस पॉइंट पर हम जाएंगे। ये सर आपने बताया कि तालाब तालाब बन रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे तालाब तो बना, लेकिन हमारे यहाँ ना इवोपोरेशन के कारण पानी बहुत सारा उड़ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करे कि तालाब तो बना, अगर इस पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा दे, तो ऊपर बिजली, एक तो पानी का इवोपोरेशन बचा, नीचे मछली पालन, ऊपर बिजली, नीचे मछली। इससे बहुत सारा फायदा होगा। ये तो पानी का इवोपोरेशन नहीं होगा, बिजली भी बन जाएगा, नीचे नीचे मछली पालन भी हो जाएगा। एक चीज से मतलब तीन चार पांच फायदे हो सकते हैं। अगर इस तरह हम लोग काम करेंगे ना, तो कम समय में एक लिमिटेड स्कोप में ज्यादा हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, पैसों का उपार्जन कर सकते हैं एक ही चीज से। और वही अगर पैसों का उपार्जन हो रहा है तो वही किसान की समस्या है कि यार वो हाँ। उत्पादन करना चाह रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना जी तोड़ मेहनत साल भर लगा रहा है, और मिलता क्या है बदले में। अगर समझ लो, अब मैं नॉर्मल एक किसान के घर से हूँ, तो नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा समझ लो कि एक 10 बीघे में भी अगर खेती हुई ना, तो एक ऐसा समझ सकते हो कि 10,000 महीने भी नहीं है, एक ऐसा समझ सकते जी जी, सर। और इसमें क्या है ना, अगर हम लोग उपाय पर ही अभी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है ना, अगर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जैसे इनाम एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि किसान और बायर, सेलर और बायर आकर मिल जाए, लेकिन ये उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है अभी। मानिए मैंने कोई चीज का उत्पादन किया अपने, मैंने टमाटर का उत्पादन किया, अगर मैं अपने लोकल मार्केट में बेचूं तो हमारे यहाँ चीजें काम करते डिमांड एंड सप्लाई पर। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान टमाटर को उत्पादन कर रहे हैं, तो टमाटर का रेट है ना जो हमें उतने नहीं मिल पाते, 5 रुपए 4 रुपए केजी मिलते हैं। अगर मानिए वहीं
अगर हमें पता चल जाए कि इस जगह टमाटर की कमी है, वहाँ रेट अच्छे मिल 30 रुपए केजी 40 रुपए केजी मिल रहे हैं, और वैसे सुविधा बन जाए कि हम वहाँ उसको ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से वहाँ भेज दें, ताकि किसान को भी फायदा हो जाए, दोनों को फायदा हो जाए। कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हो जाए कि मानिए आलू का उत्पादन हुआ, प्याज का, तो उत्पादन उस समय तो रेट सस्ता होता है 3-4 रुपए केजी, लेकिन वहीं जब बरसात अभी का समय है, आलू 40 रुपए केजी है, तो अभी निकाल कर हम लोग बेचेंगे किसान, इससे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनकी और बढ़ जाएगी। मतलब आप पॉइंटर में ये बताना चाह रहे हो कि जैसे नगदी फसल को थोड़ा प्रमोट किया जाए, जिससे किसान मतलब ये जो एक वित्तीय समस्या की क्या होते हैं कि आप आपने खुद ही बताया कि साल में 2 या 3 बार ही उसके पास एक आमदनी का वो होता है। तो अगर नगदी फसल को प्रमोट किया जाए, जैसे किसी ने अभी बताया कि मक्का की खेती उनके यहाँ होती है, तो मक्का एक नगदी फसल हो गई। सब्जियों का उत्पादन, मछली हाँ, पालन, और मछली जो भी पालन, हाँ। आपने बताया सब्जी का उत्पादन, अब देखिए तो वो इसमें क्या होगा ना कि अब किसान को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मानिए हम खेती, गेहूं का खेती किए हैं, तो ठीक है, क्यारी पर हम उसको गेंदे का फूल का भी तो खेती कर सकते हैं, ठंडे ठंडी के मौसम में फूल का भी बिजनेस अच्छा है। कोई सा भी कोई फलदार फलदार चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि पपीता का खेती कर सकते हैं लोग क्यारियों पर, खेत में, मेड़ पर। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम कर कर किसान की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज इसमें, पिछले वाले में मैंने एक भी और पॉइंट बताया था कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो बैकलेस है ना, उसको हम अच्छा अगर कर देंगे ना, तो किसान की आमदनी से बढ़ सकती है। अगर मानिए कोई किसान उगता है इस चीज को, उसको उसको बेचने की उसके पास मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उस चीज को दूर कर दिया जाए, तो इससे भी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। और मेनली अगर मैं किसी से, या मतलब शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर मैं फसल की परिभाषा पूछूं ना, तो आप लोग बस यही बताओगे कि एक ही किस्म के बीजों को एक बड़े क्षेत्र में बोना तो वो फसल होता है। अब इसमें आप ना, अगर एक फसल की जो हमारी मानसिकता होती है, तो यहीं तक सीमित है कि धान, गेहूं, चावल, या फिर जो भी है, तो एक अन्न तक ही हम लोग सीमित रहते हैं। फूलों की खेती जैसे आपने बताया, तो फूलों की खेती को हम फसल मानते ही नहीं। मतलब एक तरह से अगर जैसे कि कृषि में अगर उद्योग का समन्वय करना है, या फिर उसको दोनों को मिलाना है, तो अगर हमारी जो मानसिकता होगी ऐसी जाएगी कि सब्जी की भी तो फसल हो सकती है, क्या कहते हैं, गुलाब की भी तो खेती की जा सकती है, या फिर जी जैसे जो भी फूल है, तो उन चीजों में अगर हमारी मानसिकता जाएगी ना, तो चीजें एक तरह से फसल को हम पूरी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। और मेड़ों की बात की, जैसे मेड़ों में बहुत सारे ऐसे फसल लगाए जा सकते हैं, पपीता की बात की आपने, तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब एक ब्रॉडर सेंस में सोचा जा सकता है। कोई और पॉइंटर रखो फिर, जल्दी जल्दी रखो, मतलब सोल्यूशन देते रहो। सर, सर चेंज किया जाए जीएस की, इसी इसी कुछ चर्चाओं किया जाए। सोल्यूशन तो दीजिए, क्या हाँ क्या मतलब ऐसा कि किसान अमीर होके मतलब निकले से, मतलब चर्चा हाँ के सर, बाद किसान। सर बस बस आगे बस उसी जाना है। सर पहले ये बताइए, किसान को आत्महत्या दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाए। अगर देखा जाए तो किसान आत्महत्या के जो कारण होते हैं ना, तो उसका कारण सामाजिक प्रतिष्ठा और एक आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ठीक किसान है सर, अपने आप। कारण मतलब कि आत्महत्या कारण मतलब वो तो हो गया, मतलब कि उसको बचाने के प्रयास में। तो यही ना बता रहा हूँ कि अगर इन समस्याओं को दूर करना है, तो एक उसकी आर्थिक समस्या को दूर कर दो। अगर आर्थिक समस्या अपने आप दूर होगी, तो जो वो प्रतिष्ठा वाला होता है या फिर जो उसकी मानसिकता वाला होता है, तो किसान की आत्महत्या का सिर्फ एक सिंपल सा कारण है कि उसकी आर्थिक समस्या है सामने। बाकी और उसका कोई कारण नहीं कि एक मानसिक अंतर्द्वंद चल रहा है या फिर जो भी चल रहा है, उसकी बस एक समस्या, आर्थिक समस्या। चाहे मतलब कोई भी सेंस लगा कर देखा जाए, तो उन्हीं समस्याओं के कारण वो कर्ज में आता है और कर्ज से आत्महत्या करता है। तो इन चीजों को अगर देखा जाए, तो उसी को अगर दूर किया जाए, जैसे निशान जी ने बताया कि उद्योगों का समन्वय किया जाए, या फिर जैसे नॉर्मल छोटे छोटे फसल की क्या कहते हैं, पपीते लगाए, मतलब एक वैसा व्यवहारिक भाषा में बोला जाए तो यही है कि नकदी फसल को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। फूलों की खेती भी की जा सकती है, सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। उसके अलावा जो
सरकार प्रयास कर रही है, तो अभी हमने जो चुनौतियों में बात की कि सरकार जो प्रयास कर रही है उसका 85% तो पहुंचता ही नहीं। तो अगर 100% पहुंचने लगे, जैसे एक शायद पीडीएस की रिपोर्ट आई थी, मतलब पहले की, बिहार में अगर समझो कि 100 किलो मतलब 100 क्विंटल गेहूं गया है लोगों को बांटने के लिए, तो उसमें 91 क्विंटल गेहूं चला ही जाता था, पता नहीं कहाँ चला जाता था। तो आप सोच सकते हो कि ये इतना गेहूं चूहे ने खा लिया। मतलब एक ऐसी चीजें हैं। तो वर्तमान समय में अगर इसको थोड़ा सुधार किया जा रहा है कि अब जाके 26% ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, अभी कल परसों की ही खबर थी। तो मतलब समझ सकते हो सुधार तो हो रहे हैं, पर एक अलग स्तर पर सुधार करना है। तो इन सारी चीज जो एक ऐसा होता है ना कि एक चैन है, समझिए एक चैन है, तो उसकी अगर एक कड़ी कमजोर है तो समझिए वो चैन कमजोर है पूरी तरह से। तो हर एक कड़ी को अगर हम मजबूत करें धीरे धीरे, या फिर एक ब्रॉडर सेंस में करें, या फिर एक तत्कालिक कारण के रूप में करें, तो वो समस्याएं अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। हेलो। जी सर, जैसे कि अगर मूल्यांक मतलब किसान मूल्यांक पर भी चर्चा मतलब जैसे कि अपने किसानों को सस्ते आयातों पर बचाने के लिए सरकार का संगठन तो है, परंतु वह विकसित देखिए देशों सबसे के साथ। सबसे जरूरी काम ना, मतलब अगर यूपीएससी के मायने से हमको लिखना है ना, मतलब मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जी क्या सर। होता है कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन दे रखा है कि आपको देखिए, यूपीएससी ने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि के परिवहन एवं विपणन की समस्या है। तो अगर इन समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाए तो ये समस्या कृषि की कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस समस्या को सामने डाल सकते हैं। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन किया है कि जल संसाधन की पर्याप्तता है, फिर भी अगर देखा जाए तो प्रबंधन ना हो पाना, एक जल की कमी। तो सिंचाई की समस्या कृषि की समस्या होती है, तो सिंचाई की समस्या को सॉल्व कर देंगे। एक अगर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है कि समझो कि जो क्या कहते हैं योजनाएं सरकार पहुंचाती हैं उसका बहुत कम हिस्सा ही कृषकों तक पहुंचता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हम सामने ला सकते हैं। अगर यूपीएससी मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने कृषि पर अब तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और उन बहुत सारे क्वेश्चनों में वो समस्याओं और समाधानों को साथ में पूछता है, तो वो एक तरह से स्थापित हो चुके हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि यूपीएससी ने एक एजुकेशन पर क्वेश्चन किया था कि हम साक्षर तो हो रहे हैं पर शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो ये चीजें स्थापित हैं। उसी प्रकार से अगर हम एक क्वेश्चन के मायने पर समझे ना, तो चीजें हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं उन बातों को लिखने के लिए, उन दायरों को समझाने के लिए। अगर हम दो दो पॉइंट भी उन चीजों से लेंगे, जैसे विपणन की समस्या मैंने अगर सुलझा दिया, तो यानी एक समझ सकते हो किसान को मैंने ई हाट तक पहुंचा दिया या फिर टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया। अगर एआई की बात किसान में कर ली जाए तो समझ सकते हो, अगर फूलों की खेती की बात कर ली जाए तो ये भी समझ सकते हो, अगर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नवाचार के आधार पर चीजों को बात कर लिया जाए तो ये भी एक समाधान के तौर पर ही होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन से अगर दो दो भी पॉइंटर सामने रखेंगे तो हमारे पास कम से कम 10-15 पॉइंटर तो बनने वाले। और 10-15 पॉइंटरों में अगर हमें पेपर टाइम पर 5 से 6 मिनट या 7 मिनट या 8 मिनट जितने में मिनट है उसमें हम कम से कम 6-7 पॉइंट भी रख पाए तो 5.5 नंबर आना, मतलब मैंने एक कॉपी देखी है, विजन भी चेक करते हैं और विजन के भी और दृष्टि के भी, वो अगर 4-4 पॉइंट रखते हैं ना या फिर 5-5 पॉइंट रखते हैं तो उनको बोला जाता है थोड़े आयाम और बढ़ाओ, और फिर उसमें नंबर मिलते हैं 10 में 5.5। तो आप सोच सकते हैं अगर हम 6-6 पॉइंटर रखेंगे तो 5.5 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। एक ऐसी शैली होती है नॉर्मल, चाहे आप अर्पित कुमार सर की कॉपी देख लो या फिर जिसकी भी कॉपी देख लो, उस आधार पर हम चीजें मतलब एक आसानी से, मतलब कोई ज्यादा इश्यू होगा ही नहीं। 10 से 12 साल के पेपर हम अपने पास रख लेंगे, सारे क्वेश्चनों को एक अलग कट ऑफ पे रख लेंगे, और उन कट पॉइंट को अगर सामने एक एक पॉइंटर में समस्या में समाधान में दोनों में रखते चले जाएंगे तो कोई सा क्वेश्चन एक मुश्किल नहीं होने वाला।
और वर्तमान समय में तो ऐसा हो गया, इकोनॉमी और कृषि को दोनों को साथ कर मिलाकर पूछ रहा है, क्योंकि जो समस्याएं आ रही है ना, जैसे आपने बढ़िया टॉपिक उठाया, कृषि समस्या मतलब कृषि आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तो इस आधार पर चीजें मतलब एक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एक डाटा ऐसा कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि वर्तमान में जो कृषि आत्महत्या है उसका मेन कारण होता है कि अपने बेटियों की शादी करना। तो एक तरह से समझ सकते हो, किसान मतलब प्रतिष्ठित, और प्रतिष्ठित मतलब अपने मतलब एक क्वेश्चन अगर आ गया उस आधार पर समझे, प्रतिष्ठित, और प्रतिष्ठित मतलब ये होता है कि वो खर्च तो करेगा ही, क्योंकि हमने कल बात भी की थी कि एक कल या परसों बात भी की थी कि भौतिकता वाला समाज है, तो विवाह में इतना खर्चा कर रहे हैं। तो उस आधार पर समझ सकते हैं कि कर्ज की जो एक प्रक्रिया होती है, पहले तो क्या होता है, किसान एक एक जो चाल होती है कि स्टेबल चलता हुआ एक ऐसे चलता जाता है, फिर उसका जो ग्राफ होता है नीचे जाने का, वो डायरेक्ट पैराडाइम शिफ्ट करता है। तो ऐसी चीजें अगर हम सामने ला पा रहे हैं तो अपने आप ही सोल्यूशन हो जाता है, और कुछ खास समस्याएं आती नहीं डिफाइन करने में। ऐसा मेरा मानना है, और आप लोगों का जो नजरिया हो आप बताओ। निशान जी आप सुन रहे हो या फिर चले गए? हाँ 12 तो बज गए, मतलब चला जाए फिर अब। कुछ और कंक्लूजन देना हो तो फिर दीजिए, नहीं तो फिर चला जाए। ठीक है सर, टाइम हो गया है। बिल्कुल। और साहनी जी आप कुछ नहीं बोल रहे आज, मतलब? ठीक है चला जाए फिर, या फिर निशान जी डाटा लेने गए हैं आप, कि कुछ हम्म, बताएंगे और? कोई पर निष्कर्ष रख रख सकता है भाई ये भी। तो निष्कर्ष क्या रखना है, यही कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या 1 मिनट से कम ऐसा 3 मिनट में एक आत्महत्या, इतना थोड़ा एक ऐसा कर लिया जाए, ऐसे सोल्यूशन देना है, या फिर बिल्कुल जीरो कर देना है आज ही? ठीक है। देखिए जीरो तो मतलब उस आधार पर जैसे होता है ना, कि चीजें धीरे धीरे उधरती हैं, और कोई भी विकास परिवर्तन जो भी होता है, चाहे कहें कि एक किसी चीज का नष्ट होना ही हो, तो वो मतलब इतना तेजी से नहीं होता, उनमें एक प्रक्रिया लगती है। तो अगर चीजों को सुधारना है ना, तो वो एक धीरे धीरे इन्हीं कारणों से, जो छोटे छोटे, जैसे मैंने एक चेन का उदाहरण दिया, कि चेन में अगर कड़ी कमजोर है ना, कोई भी कड़ी, तो वो चेन कमजोर मानी जाती है। तो अगर हर कड़ी को हम एक वैल्यू देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें सारी चीजें जो भी खामियां है या फिर जो भी छेद है, तो उनको अगर भरने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे सुधार होगा। और वर्तमान समय में देखा जाए ना, तो आपके समाज में इतनी मतलब आत्महत्या तो होती है, मतलब जाहिर सी बात है, एक बहुत ही बड़ा देश है, फिर भी इतने अब अरे लमसम पूरी सर, तरह से नहीं होती। 1957 से लेके अब तक लमसम 25,000 प्लस किसान लोग आत्महत्या कर चुके हैं। नहीं 97 अच्छा। 1957 में लमसम 1957 से आज 24 चल रहा है लमसम। ठीक है आप लोग फिर इस पे, आज शायद दूसरा टॉपिक था, आप लोग मतलब शुरू सर किए आज हुए तो थे। हम सर आज तो हम टॉपिक जियोग्राफिक रखने वाले थे। फिर हमने सोचा फिर रख देते हैं। नहीं जीएस टॉपिक दिया गया था, तो क्या टॉपिक हम तो किसान की देखे नहीं। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वह कृषि करेंगे? एक ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है, कि जी बताइए। जैसे मैं अक्सर अगर ऐसे लिखता हूँ ना, अगर कृषि से जुड़ा हुआ, तो उसमें ये लिखता हूँ कि जो किसान का बेटा है तो वो कृषि करना चाह ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी किसानी की जो समस्या है, तो यही समस्या है, मतलब जी सी किसान का बेटा खुद ही नहीं चाह रहा है कि वो कृषि करे। ये तो तो बात है। हाँ ये पॉइंटर मतलब अच्छा रखा है। तो मतलब आप क्या लगता है कि अगर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो कृषि करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं सर। जैसे हम लोगों ने जो एक तरह से चर्चा की, उसका मेन मायना यही था कि कृषि भले ना करें, लेकिन एक समन्वयकारी कृषि जरूर करेंगे उनमें, चाहे उद्योग के साथ, जैसे कृषि में समझ लो कि गाय हमने पाली,
और गाय से एक मतलब कच्चा माल लिया सेवा क्षेत्र, फिर उसको ऐसे मतलब ले जाकर एक प्राथमिक सेक्टर तक पहुंचाने का प्रयास तो करेंगी कम से कम, मतलब एक समन्वयकारी कृषि कह सकते हैं उन आधारों पर। तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे एक शायद श्रीलाल शुक्ल का ऐसा कुछ कथन है कि उत्तम खेती मध्यम मान, निषद चाकरी भीख निदान। तो इसको मतलब यही है कि अगर सबसे बड़ा जो है ना, अगर आप देखना भी चाहो तो सबसे बड़ी जो चीज है वो खेती ही है। तो उत्तम खेती मध्यम मान, निषद चाकरी भीख निदान। तो अगर किसान को भीख मांगना पड़ रहा है ना, तो चीजें समझ सकते हो किस स्तर पर आ गई हैं, या फिर उन स्तरों को हम कैसे फिर से कृषि को उत्तम पहुंचाएं या फिर उत्तम बनाएं। उन्हीं कारणों से जो आपका ये क्वेश्चन है, क्या किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वो कृषि करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन आधारों पर एक किसान उत्पादकता इस स्तर पर दे पा रहा है, क्योंकि बहुत से मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखे हैं जिसमें एक नॉर्मल सा 20x20 का घर है, उसमें नॉर्मल सा 10-15 हजार की तो वो सब्जी उगा ले रहे हैं, मतलब एक पक्के घर में। ऐसी चीजें भी मैंने देखी है, मतलब एक टेक्नोलॉजी को जो दुनिया आ गई है ना, तो उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो अब ऐसी भी चीजें मिल रही हैं। तो इन चीजों से अगर हम एआई को जोड़कर या फिर प्रौद्योगिकी को जोड़कर या फिर अन्य समन्वयकारी जो उद्योग हैं या फिर नीतियां हैं, जैसे निशांत जी ने भी बहुत सारे कोटेशन बताए कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और भी आ सकती हैं। तो उन सारी चीजों से अगर देखा जाए तो कृषि अगर आर्थिक सुधार करेगी, तो वर्तमान समय में जो मनुष्य है तो एक चीज हो गई है कि कृषि को प्रतिष्ठा वो नहीं मान रहा। मतलब नॉर्मली देखा जाए जो किसान है, जैसे आप लोग भी मतलब अगर गांव से नहीं होगे या फिर होंगे भी, तो ये चीज सुनी होगी कि क्या बात कर रहे हो, गवार हो क्या। तो गवार एक मतलब गाली की तरह हो चुकी है, जो कि एक तरह से पहले विशेषण था। तो विशेषण का मतलब यही है कि गवार मतलब गांव में रहने वाला। तो गांव में रहने वाले को अगर हम एक ऐसे निंदनीय रूप में सामने ला रहे हैं, तो वर्तमान समय में ये चीजें एक ऐसी दिख सकती हैं कि लोग किसी एक आर्थिक स्थिति सुधार के बाद भी कृषि नहीं करना चाहें। फिर भी मेरा मतलब नजरिया यही दिख रहा है कि अगर आर्थिक स्थिति में ऐसा पैराडाइम शिफ्ट होगा तो क्यों नहीं लोग, क्यों फिर लोग एग्रीकल्चर करके कृषि करना क्यों नहीं चाहेंगे। अ, क्या लिखा है सर, अकॉर्डिंग टू मी भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज के समय में कृषि क्षेत्र में लोगों की सहभागिता कम क्यों हो रही है। किसान के खेतों का सर आकार हम छोटे होते जा सर रहे हम 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 तो खुद किसान हैं। हम हमारे पिताजी किसानी ही करते हैं। हैं। नहीं, किसान तो हम भी हैं, लेकिन ये जो पॉइंट रख रहे हैं ना, ये जी मतलब सर, हम वो लोगों ने तो बात तो कर ली पहले है, वाले मतलब तो एक तरह जो से बोलते कि हैं गांव गांव हमने गवारी हो गया, ग्राफ जो की इसे जैसे आपका माइक क्यों खराब है, मतलब आप शायद पता नहीं क्या दिक्कत है। सब बज बज के जैसे आ जाएगी। हाँ, कुछ आवाज तो आ रही। जैसे एक शायद ग्राफ की बात आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो ग्राफ भी होता है। और एक चीज और है कि जो किसान के लिए खेत है ना, तो पहले शायद जो शायद 144 मिलियन हेक्टेयर ऐसा कुछ ही सीमित है। मतलब शायद 2000 में 120 मिलियन हेक्टेयर था, वर्तमान समय में थोड़ा और बढ़ा है। तो अब जो क्षेत्र है ना वो सीमित ही है। और जो सीमित क्षेत्र, तो भूदान आंदोलन जो चलाया गया था उसमें कुछ तो सुधार हुआ, पर उस स्तर पर सुधार नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। और जो एक तरह से कहें कि जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं, तो वो गरीब किसान ही होते हैं। मतलब बड़े किसान को कह सकते हैं उनको, मतलब किसान हम एक तरह से मानते भी नहीं है। मतलब अगर एक परिभाषा के तौर पर देखी जाए या फिर हमारी जो मानसिकता बन चुकी है ना, एक किसान को ऐसा ही समझते हैं कि ये किसान मतलब गरीब होगा वो। तो ऐसी चीजें अगर सामने, क्या लिखा है, और नीति के अनुसार एमएसपी, ये सारी बातें हम लोगों ने कर चुकी है। अब शायद लेट जुड़े हो। एमएसपी की बात कर चुके हैं, कृषि मंडियों की सारी, ई हाट की बात कर चुके हैं, और बहुत सारे चीज़ों को बात कर चुके हैं हम लोग।
अभी बहुत देखा गया न्यूज़ में एक अच्छी सैलरी वाली जॉब को छोड़कर। हाँ, ये एक शायद सर्वे हुआ था। सर्वे में मतलब मूलतः जो सर्वे था वो किसानों से ही पूछा जा रहा था। तो किसान ये ही नहीं चाह रहे थे कि उनका बेटा खुद ही कृषि करे। तो जब वो ही नहीं चाह रहे हैं तो उनका बेटा कैसे चाहेगा, या फिर कह सकते हैं आगे वाली पीढ़ी कैसे चाहेगी। तो अगर जो कृषि भी करेंगे ना, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़े लोग एक तरह से वर्तमान समय में बड़े लोग कृषि की तरफ रुझान और ला रहे हैं। तो इससे और जो अ, एक असमानताएं पैदा होंगी ना, जैसे अगर नॉर्मल बात करें, मतलब किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर महेंद्र सिंह धोनी वर्तमान समय में कृषि कर रहे हैं। और बड़े बड़े जैसे नीरज चोपड़ा, एक वो पहले ही कृषक थे, लेकिन वर्तमान समय में उनका एक मूल उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना। चाहे जिनकी बात कर लें हम, रामदेव बाबा की, या फिर जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो समझ चुके हैं कि उत्तम खेती, मध्यम मार्ग, निषद चाकरी, भीख निदान। व्यापार में अगर हम कृषि को भी ऐड कर दें तो कच्चा माल भी हमारा, उद्योग भी हमारे। तो ऐसी चीजें बड़े लोगों के पास से, जैसे हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा में पढ़ते भी हैं कि जो बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है, और जो छोटा किसान है तो वो मतलब एक, मैंने मर्रे दुष्चक्र बताया भी कि कैसे गरीबी से और गरीब होते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को एक विशेष साइकिल में समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब किसानी पर कल बात करेंगे, और कल किसानों को मतलब कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है। बात करते हैं हम लोग और कोई नया टॉपिक लेते हैं।